हाय गाइस, वेलकम टू यूकी गाइड। आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ आज के लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्विक लेसन। और मैंने रिसेंटली एक रील बनाई थी ऑन द सॉन्ग जो हाल दिल का फ्रॉम द मूवी सरफरोश। जो हाल दिल का इधर हो रहा है। तो आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दैट आई शुड कम अप विद अ लेसन ऑन दिस सॉन्ग, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और अगर आप इस लेसन को लेकर एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ लाइक दिस लेसन, सब्सक्राइब टू यूकी गाइड और मेक श्योर आप इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं इस तरह के और लेसन्स आपके लिए लेकर आता रहूं। तो गाइज, वंस यू आर रेडी, यू टेक आउट योर यूक, ट्यून इट इन स्टैंडर्ड ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्ड्स की, और इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 5 कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड डी माइनर, कॉर्ड बी फ्लैट, कॉर्ड F, कॉर्ड C एंड कॉर्ड G। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्ड डी माइनर की, और डी माइनर को प्ले करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं यू नीड योर इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग एंड देन योर मिडिल फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग and your ring finger on second fret third string, and chord D minor would sound like this. To play chord B flat आपको बार करना होगा fret 1 को like this, then you place your middle finger on second fret third string and your ring finger on third fret fourth string, and chord B flat would sound like this. To play chord F you need to place your index finger on first fret second string and your middle finger on second fret fourth string, and chord F would sound like this. To play chord C you need to place your ring finger on third fret first string and chord C would sound like this. To play chord G you need to place your index finger on second fret third string, your middle finger on second fret first string and your ring finger on third fret second string, and chord G would sound like this. तो गाइज अब बात करते हैं स्ट्रम पैटर्न और मेलोडी की। और जैसा कि आपने देखा होगा दैट फॉर दिस अरेंजमेंट आई एम यूजिंग स्ट्रमिंग एंड मेलोडी टुगेदर। ओके, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ आई अचीव्ड इट। बट अगर आप इन दोनों को एक साथ प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल कॉर्ड्स के थ्रू भी इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि हम मेलोडी को प्ले कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। यू स्टार्ट विथ स्ट्रिंग 3 ओपन, देन फ्रेट 2, देन स्ट्रिंग 2, देन अगेन प्ले द स्ट्रिंग इन ओपन स्ट्रिंग 3। फिर आपको उसको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जो लास्ट वाला जो आप टैप करेंगे स्ट्रिंग को वो थोड़ा आपको क्विकली करना है, ठीक है। तो ये मेलोडी रहेगी हमारी जो हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रमिंग के साथ। और अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? विल स्टार्ट विथ कॉर्ड डी माइनर। तो अभी हम स्ट्रम करने वाले हैं ऑन कॉर्ड डी माइनर। आप प्ले करेंगे आपका स्ट्रम पैटर्न दैट वुड बी डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ओके, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा और हम इसको कुछ इस तरह से प्ले करेंगे। बहुत ही आपको स्लोली मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको कहीं पर लगे दैट यू नीड टू स्किप एंड यू नीड टू मूव ऑन, देन यू प्लीज डू द सेम। तो ऑन कॉर्ड डी माइनर यू आर प्लेइंग फुल पैटर्न डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, इसके बाद हमें जाना है कॉर्ड सी पे, और कॉर्ड सी पे अब हम प्ले करेंगे 2 डाउन स्ट्रोक्स लाइक दिस। तो यहां तक क्लियर है? डी माइनर डाउन डाउन अप डाउन अप, कॉर्ड सी डाउन डाउन। अब हमें जाना है मेलोडी पे और हम उसको प्ले करेंगे कुछ इस तरह से। So it would look like this.
इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको इसके लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ सकता है, ये इजी नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट। अब अगर आप मेलोडी को प्ले नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रमिंग के साथ, तो आप कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। जस्ट स्किप द मेलोडी पार्ट और ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। तो दोनों कॉर्ड्स पे हम सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इतना प्ले करने के बाद अब हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। अब हमें सिर्फ स्ट्रम करना है, अब हमें मेलोडी नहीं प्ले करनी है। तो अब हमारे कॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और अब जो हमें कॉर्ड्स यूज़ करने हैं वो रहेंगे कॉर्ड डी माइनर, देन कॉर्ड बी फ्लैट, देन एफ, देन सी, जी, एफ एंड देन सी। ओके, और वो कुछ इस तरह से साउंड करेगा। दिस इज़ द प्री कोरस पार्ट। और अब हम विल सिंग एंड विल ओनली प्ले कॉर्ड्स, और जो हमारा स्ट्रम पैटर्न है हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। जाने जा दिलों में प्यार का, तो यहाँ तक क्लियर है। आपको डी माइनर पे प्ले करना है हमारा स्ट्रम पैटर्न 1 टाइम, बी फ्लैट पे 1 टाइम और एफ पे 2 बार। ठीक है, तो एफ के बाद आपको जाना है सी, यू प्ले पैटर्न 1 टाइम, जी 1 टाइम, एफ 1 टाइम, सी 1 टाइम। अगेन दोनों पार्ट्स को एक साथ प्ले करेंगे। जाने जा दिलों में प्यार का, अजब सा असर हो रहा है। तो कॉर्ड सी पे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द फुल पैटर्न हमने एंड किया विद अ सिंगल डाउन स्ट्रोक। तो गाइज, आई होप आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉन्ग प्ले पार्ट। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग एंड सी एवरीथिंग इन रियल एक्शन। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों में प्यार का, अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है,